students, we are at a new session at Graduate Guru, and we are starting with a new chapter today, which is Capital and Revenue, Expenditure and Receipts. This is a part of your final account. So first we need to understand what type of expenses and revenues a business has, and after understanding that, we are able to solve our final account sum, where we prepare our trading, P&L, balance sheet, etc. So let's begin with this basics or your basis of final accounts. Okay, so at the outset, let's understand what kind of business activities are undertaken. So let's divide business activities. हमारी business activities अलग तरह की होती है. So let's divide it and see कि हम किस तरह की business activities conduct करते हैं. So our business activities are of basically three types. The first one is trading. Second is investment, and the third is financing. Okay? So ये हमारी तीन तरह की बिजनेस एक्टिविटीज होती है. हर कोई बिजनेस जो भी करता है, एनी बिजनेसमैन व्हेन ही इज डूइंग बिजनेस, उसके बिजनेस के पूरे लाइफ टाइम में वो ये तीनों एक्टिविटीज करता ही है. ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग. नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग? सो लेट्स गो टू ट्रेडिंग. ट्रेडिंग बेसिकली इज buying and selling of goods or services. मीन्स हम जो भी एक्टिविटी हमारी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी हम करते हैं, जो हम क्या करते हैं, हम कुछ गुड्स खरीदते हैं और कुछ गुड्स हम बेचते हैं. सो बाइंग एंड सेलिंग, एंड नॉट ओनली ऑफ गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज. सो जैसे एक टीचर है, टीचर के पास कोई गुड्स नहीं है बेचने के लिए, बट व्हाट इज द टीचर गिविंग? शी इज गिविंग अ सर्विस. अ डॉक्टर इज अगेन गिविंग अ सर्विस. सो ट्रेडिंग मीन्स योर बेसिक एक्टिविटी. हम जिस चीज के लिए बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक कोई शॉप चला रहा है तो वो शॉप क्यों चला रहा है? क्योंकि उसे गुड्स बेचने हैं, बेचकर उसे प्रॉफिट कमाना है. सो दैट बिकम्स हिज ट्रेडिंग एक्टिविटी. सो ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जो भी हम एक्सपेंस करते हैं, या जो भी हमें इनकम मिलती है, जो भी हमारे पास पैसे आते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम. द की वर्ड इज रेवेन्यू. सो ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारी जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस है, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ट्रेडिंग. नाउ वी गो टू इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज द नॉर्मल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? हमने कुछ किसी चीज में इन्वेस्ट किया मीन्स क्या? हमने कोई चीज में अपना पैसा डाला और वो पैसा डाल के हम भूल नहीं जाएंगे. We want something in return. So हमने किसी को पैसे दे दिए हैं, अब वो उन पैसों का कुछ भी करे, हमें टाइम टू टाइम उससे इनकम मिलती रहती है. So that is our normal meaning of investment. But जब हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस किस चीज में इन्वेस्ट करेगी? बिजनेस विल इन्वेस्ट इन परचेज ऑफ एसेट्स और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट. सो जैसे हमने मशीनरी खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने कंप्यूटर्स खरीदे. हम ये सब क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इन एसेट्स के बिना, व्हाट आर दीज? दीज आर एसेट्स. इन एसेट्स के बिना
हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इफ आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट, तो मुझे मशीन तो लगेगी, विदाउट मशीन मैं कैसे कोई चीज बना सकती हूँ। इफ आई एम रनिंग एन ऑफिस सेटअप जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो हमें कंप्यूटर्स लगेंगे, हमें फर्नीचर लगेगा। सो विदाउट दीज एसेट्स हम बिजनेस नहीं कर सकते। सो व्हेन आई परचेज एसेट्स और व्हेन आई परचेज इन्वेस्टमेंट्स, कभी कभार क्या होता है कि बिजनेस के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, वी हैव सम एक्स्ट्रा कैश, उस कैश को बैंक में रखने से बेटर है हम उसे कहीं और ऐसी जगह पे पैसे लगाएं जहां से हमें कुछ ज्यादा इनकम मिले। बैंक का रेट हमेशा कम रहता है, सो पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन सम सच इन्वेस्टमेंट वेयर मनी इज कमिंग इन मोर देन द बैंक रेट। सो जैसे हमने शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, सो इन इन्वेस्टमेंट्स पर हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। ओके, सो दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। But basically when I talk about investment activity of business, first thing you should remember is it involves purchase of assets. अब जब हम assets purchase करते हैं, हम किसी को amount pay करेंगे. So that is in normal layman language. हमारे जैसे लोगों के लिए it becomes what? It becomes an expense. But it is not an ordinary expense. That type of expense is called capital expense. So खर्चा यहां भी है और खर्चा यहां पर भी है, बट यहां पर हम उसे क्या नाम दे रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। यहां पर हम उसे क्या बताएंगे? कैपिटल। दैट इज योर कीवर्ड, कैपिटल एक्सपेंस। सो जब हम एसेट्स खरीदते हैं हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंस। पर जब हम गुड्स खरीदते हैं तब हम उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस। स्लोली वील कम टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, तब यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक ओवर हियर। लेट्स गो टू द थर्ड एक्टिविटी बिफोर मूविंग अहेड। सो माय थर्ड एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग। फाइनेंस मीन्स क्या? पैसा, मनी। When I say financing activity of business, what am I saying? बिजनेस में पैसा लगाना। What is that? मैंने एक बिजनेस शुरू किया। Suppose I started a business of selling garments. Without money, can I do that business? No. So मुझे पैसा लगेगा। Now who will give me that money? I will go to a bank. बैंक को मैं कहूंगी मुझे लोन दीजिए। बैंक क्या कहेगा? आपका बिजनेस है, पहले आप अपना पैसा लगाइए, तब हम हमारा पैसा आपके पैसों के साथ जोड़कर we will add to that money. That is nothing but creating capital for your business. No business can run without capital. Capital is nothing but the money invested in a business. So business शुरू करने के लिए जो पैसा हम लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं, और वो प्रोसेस, पैसा लगाना, that process is called your financing activity. So this is nothing but raising capital. Now there are various ways of raising capital. जैसे मैंने कहा मैं बिजनेस शुरू कर रही हूं तो मेरा अपना पैसा मैं लगा रही हूं, that is called your proprietor's capital. Suppose हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, कंपनी में हमेशा कैपिटल शेयर्स के फॉर्म में होता है. So in a company many people bring in their money. So all the people who are bringing in money get some document as a proof कि उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया है, and that is a share. Share is nothing but a part of the capital of the company. So shares or proprietor's capital is one way of raising finance. Another way would be taking a loan. और एक वे है कि हम डिबेंचर्स इश्यू करें instead of shares.
What is share, what is debenture, that is not a part of this topic right now and it is very early to understand that. So you have to remember कि जब भी हम business के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, that activity is financing activity, nothing but raising capital. अब जब हम capital raise कर रहे हैं, means business में पैसा अंदर आ रहा है. So it's a receipt, okay? But that receipt is not this type of receipt. So I will not call it revenue income. वो हमारी income नहीं है. वो जो पैसा है, वो फ्यूचर में बहुत सालों के लिए बिजनेस में ऐसे ही रहेगा. उस पैसे से हम हमारा बिजनेस चलाते रहेंगे. So I cannot call it income. I have to call it capital receipt. So this is nothing but capital receipt. Okay? So again we come to the word capital. यहाँ पर हम पे कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, but it is not normal खर्चा. ये खर्चा ऐसा है जो हमें सालों साल तक चलेगा. So I am calling it capital expense. यहाँ पर हमें पैसे मिल रहे हैं. I am not calling it income क्योंकि ये मेरी इनकम नहीं है. ये बार बार नहीं होगा. ये जो कैपिटल हम रेज करते हैं, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस शुरू करता है, सपोज 50,000 रुपए से वो बिजनेस शुरू करता है, क्या वो हर महीने या हर साल वो 50,000 रुपए लगाते ही रहेगा बिजनेस में? नहीं, ये एक आध बार होगा. देन आफ्टर मेनी इयर्स जब उसे लगेगा कि मुझे वापस थोड़े पैसे लगाने चाहिए, वो दूसरे और पैसे लाकर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेगा. बट द अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड and the benefit of it is for a longer period of time. So it is not my income. इसे हम कहेंगे capital receipt. Okay? अब ये revenue और capital का जो differentiation है, we will go on to it in the next step. Before that, just take this down for your understanding. So first, let us understand कि expense क्या होता है. I will read out the definition which will be displayed on your screen as well. Any payment made by a business to obtain some benefit, that is assets, goods or services. अब ये definition is according to the guidance note which is given by our Institute of Chartered Accountants of India. ओके, सो यहाँ पर हम अगर ये एक्सपेंस का डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो व्हाट इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ पेमेंट मेड. किसी भी तरह का हम पेमेंट कर रहे हैं, हम किसी को पैसे दे रहे हैं, एंड व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न? आई एम गेटिंग अ बेनिफिट. वो बेनिफिट एक एसेट हो सकता है, कोई गुड्स हो सकते हैं, या एक सर्विस हो सकती है. सो जैसे मैंने पैसे दिए, मशीनरी खरीदी, तो वो हो गया एसेट. पैसे दिए किसी को और से गुड्स खरीदे, फर्नीचर खरीदा जो मैं बेच दूंगी किसी और को, तो गुड्स क्या होता है? पहले तो गुड्स इज दैट विच आई बाय टू सेल, मीन्स मैं उसे खरीद कर तुरंत बेच दूंगी किसी और को, दैट इज कॉल्ड माई गुड्स. सो पैसे देकर मैं गुड्स भी खरीद सकती हूँ, या मैंने किसी को पैसे दिए, जैसे डॉक्टर को पैसे दिए और डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दी, तो वो सर्विस हो गई. So I can get asset, I can get goods, I can get service when I make a payment. So bringing us to this distinguish between जो assets हम बोल रहे हैं, assets will go under capital expense, and जो हम goods और services बोल रहे हैं, that will go under revenue expense. जैसे हमने पहले भी उस चार्ट में देखा कि कैपिटल एक्सपेंस वाज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी उसमें था रेवेन्यू एक्सपेंस. सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू. सो लेट्स नाउ लुक एट द डिस्टिंग्विश हाउ कैपिटल एक्सपेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंसेस.
Okay, so pay attention to the distinguish which is being displayed on your screen. So first is revenue expense और capital expense हम क्यों करते हैं? Purpose of the expense. So revenue expense is for daily conduct of the business. जो हमें बिजनेस करने में रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, that will come as revenue expense. अब जब मैं रोजमर्रा बोल रही हूँ, मीन्स दैट डज नॉट मीन कि हर रोज मैं पे कर रही हूँ. इट कैन बी एवरी डे, इट कैन बी एवरी वीक, इट कैन बी एवरी मंथ, और इट कैन ऑल्सो बी एवरी ईयर, बट इट इज ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो डे टू डे एक्सपेंस जो हमारे होते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, रेंट हर महीने भरना पड़ेगा. सो दैट इज माई डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी एंड दैट विल कम एज रेवेन्यू एक्सपेंस. उसके सामने कैपिटल एक्सपेंस कौन सा होगा? विच आई एम स्पेंडिंग फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन ऑफ एन एसेट. 3 things. फर्स्ट इज एक्विजिशन. एक्विजिशन मीन्स एसेट्स जो है वो खरीदने के लिए. एक्विजिशन इज नथिंग बट परचेज. सो एसेट्स खरीदने के लिए हमने खर्चा किया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंस. सेकेंड हमने क्या बोला? कंस्ट्रक्शन. समटाइम्स वी डोंट परचेज एन एसेट. जैसे बिल्डिंग है, हमने लैंड लिया और उस पर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई. सो कंस्ट्रक्शन जो है, हम एक नया एसेट ही बना रहे हैं. इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम समबडी, आई एम मेकिंग इट. सो दैट इज ऑल्सो कैपिटल. एंड थर्ड हमने क्या बोला? रेनोवेशन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रेनोवेशन, there are 2 types of renovation. एक renovation जो हम repairs मानते हैं, means repair रेगुलर बेसिस पर हम किसी चीज को या किसी एसेट को रिपेयर करवाते हैं, वो यहाँ पर नहीं आएगा. ये हम किस रेनोवेशन की बात कर रहे हैं? जैसे हमारी 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, उस पर अब हम और 2 या 3 फ्लोर्स ऐड कर रहे हैं. That type of renovation is included in your capital expense. So anything that extends my asset, जो मेरे एसेट को और बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, उस एक्सपेंस को हम कैपिटल में डालेंगे. ओके, सो पर्पस वाज रेवेन्यू में डे टू डे एंड कैपिटल में इट इज फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स व्हिच डज नॉट हैपन एवरी नाउ एंड देन. मैं हर साल नई बिल्डिंग नहीं खरीदूंगी, हर साल नया मशीनरी नहीं खरीदेंगे. इट विल हैपन वंस इन अ time. Okay, second is what is its effect on earning capacity. Earning capacity क्या है? हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं बिजनेस में, that is my earning capacity. Revenue will maintain my earning capacity. जैसे मैं हर महीने सैलरीज देती हूँ, क्यों? ताकि एम्प्लॉइज आए, काम करे, राइट? इफ दे स्टॉप कमिंग एंड वर्किंग, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा. So, in order to maintain my business or in order to maintain getting income in the business, I am spending salaries. So, that becomes revenue. उसके सामने capital का क्या इफेक्ट है earning capacity पे? It increases my earning capacity. मेरी जो earning capacity है, मुझे जितना income आज मिल रहा है, अगर मैं एक नया एसेट खरीदूं, शायद मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए. जैसे अगर हम मे बी वी आर वर्किंग इन अ 1500 स्क्वायर फीट ऑफिस. ओके, नाउ माय बिजनेस इज ग्रोइंग, तो मुझे ज्यादा जगह चाहिए. सो नाउ आई हैव शिफ्टेड टू अ बिगर ऑफिस, से 2500 स्क्वायर फीट. सो व्हेन आई बाय दैट बिगर ऑफिस, इट इज माय कैपिटल एक्सपेंस. व्हाई? क्योंकि बड़ी ऑफिस से ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा कमाई होगी. So it increases my earning capacity. So that's your second point of distinction, earning capacity. Revenue में वहीं पर रहेगी मेरी earning capacity because I have spent some revenue expense. But when I spend capital expense, मेरी earning capacity बढ़ जाएगी. Third is period of benefit. कितने समय तक मुझे ये expense फायदा देगा? So revenue expense में generally it is for 1 year. I'm saying generally. Okay? As I said, salary हम हर महीने भरते हैं.
सो मुझे वो 1 महीने का फायदा मिल रहा है। 1 महीने की जो मैंने सैलरी पे की उससे मुझे 1 महीने का फायदा हुआ। अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करूं तो वो हम हर साल भरते हैं। वाई? बिकॉज इट गिव्स मी बेनिफिट फॉर 1 ईयर। अगर मैंने अगले साल प्रीमियम नहीं भरा, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, मुझे उसका फायदा नहीं मिलेगा। सो जनरली द पीरियड ऑफ बेनिफिट इज स्मॉल। 1 साल के अंदर अंदर वो बेनिफिट खत्म हो जाता है। 1 साल इज माई कैप, इट्स माई लिमिट। उसके ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंस का फायदा नहीं जाएगा। एज आई सेड, कम हो सकता है, जैसे 1 महीना है, आधा साल है, दैट इज ओके। बट 1 साल के ऊपर कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंस का फायदा नहीं होगा। उसके सामने कैपिटल एक्सपेंस का फायदा मुझे सालों साल तक रहेगा। जैसे हमने अगर मशीनरी आज खरीदी तो आई विल बी एबल टू यूज इट फॉर द नेक्स्ट 5 or maybe even 10 years. By maintaining it well, we can use it for many years. So capital expense का फायदा 1 साल से ज्यादा मिलेगा मुझे। ओके, नेक्स्ट इज नेचर। ये हमने ऑलरेडी अर्लियर पॉइंट्स में भी कवर किया हुआ है। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फर्स्ट, रेवेन्यू में इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मीन्स मुझे बार बार पेमेंट करना पड़ता है। सैलरीज हर महीने, रेंट हर महीने, इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल। सो एवरी मंथ और एवरी ईयर आई हैव टू मेक दैट पेमेंट। सो इट इज रेपिटेटिव, विच इज कॉल्ड रिकरिंग। बट कैपिटल एक्सपेंस में क्या होता है? मैंने एक बार मशीनरी खरीदी, आई डोंट नीड टू लुक एट इट फॉर द नेक्स्ट 5 or 10 years। 5-10 साल के लिए आई हैव फॉरगॉटन कि मशीनरी है, काम कर रही है अपना। आई डोंट हैव टू एवरी ईयर रिमेंबर कि हाँ भाई मुझे मशीनरी और खरीदनी है। सो इट इज नॉन रिकरिंग, दैट इज नॉन रेपिटेटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट इन द अकाउंट्स। अकाउंट्स पर इसका क्या इफेक्ट होगा? When I pay a revenue expense, I am paying it for a year or a month at the most. So हम जो year के end में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस हम वहां पर दिखाएंगे। ओके, बट व्हेन आई एम डूइंग अ कैपिटल एक्सपेंस, जब मैं कैपिटल एक्सपेंस करती हूं, मैं क्या कर रही हूं? आई एम बाइंग एन एसेट। सो एसेट हम जनरली कहां बताते हैं? बैलेंस शीट में। सो रेवेन्यू एक्सपेंस गोज टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, whereas your capital expense goes to balance sheet. So generally जब हम एक एक्सपेंस देखते हैं, अगर मुझे डिसाइड करना है कि ये रेवेन्यू है या ये कैपिटल है, फर्स्ट थिंग मैं क्या सोचूंगी? मुझे ये कहाँ डालना पड़ेगा? Whether I will put it in my profit and loss account or I will put it in my balance sheet. That will give me the answer कि ये रेवेन्यू है या ये कैपिटल है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट पर या हमारे बिजनेस के फंड्स पर इस एक्सपेंस का क्या असर है? रेवेन्यू एक्सपेंस इज स्पेंट एंड इट रिड्यूसेस माय प्रॉफिट। प्रॉफिट कम हो जाता है। P&L अकाउंट हम बनाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट पे सारे एक्सपेंस डालते हैं, क्रेडिट पर इनकम। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं टू फाइंड आवर प्रॉफिट। एक्सपेंस जितना बढ़ते जाएगा, प्रॉफिट उतना ही कम होगा। सो व्हेन आई मेक अ रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रॉफिट गोज डाउन। बट व्हेन आई मेक अ कैपिटल एक्सपेंस, क्या होता है उसका इफेक्ट? मैं कहां बता रही हूं उसको? बैलेंस शीट। सो माई एसेट्स इंक्रीज। देयर आर सम कैपिटल एक्सपेंस विच विल रिड्यूस माई लायबिलिटी, बट इन शॉर्ट उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा। या तो एसेट इंक्रीज होंगे या लायबिलिटी कम होगी। सो कैपिटल एक्सपेंस डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंस डज नॉट अफेक्ट माय एसेट्स एंड liabilities. So this is your basic distinguish between revenue expense and capital expense. Now further on, we will go on to see what are the examples of revenue expense and capital expense. So first I will list down some revenue items. Day-to-day expenses like rent, salaries, wages, जो मैंने already ऊपर आपको समझाया, जो खर्चे हम बार बार करते हैं टू रन आवर बिजनेस। जैसे हमने सैलरीज, वेजेस नहीं पे किया तो बिजनेस नहीं चल सकता है। अगर हम किसी हायर्ड प्रॉपर्टी पर
हमारा बिजनेस चला रहे हैं तो हमें उसका रेंट पे करना पड़ेगा एवरी मंथ, या अगर समटाइम्स यू ऑल्सो पे रेंट एवरी ईयर, एवरी 6 months. सो यू हैव टू पे इट टाइम टू टाइम. जब हमने रेंट पे करना बंद किया, आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ दैट ऑफिस एंड ऑब्वियसली माई बिजनेस विल स्टॉप. सो वेजेस है, रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सारे जो खर्चे हैं जो हम बार बार करते हैं. इवन नॉन फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आई विल रिकर दैट एक्सपेंस. घड़ी घड़ी वो एक्सपेंस मुझे करना पड़ेगा, इवन दो अमाउंट विल नॉट बी सेम. सैलरीज में शायद अमाउंट हर महीने सेम रहेगा, रेंट में शायद हर महीने रेंट सेम रहेगा, बट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक ऐसी चीज है जिसका अमाउंट हर बार बदलेगा. एंड नॉट नेसेसरी कि मुझे हर महीने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदनी पड़ेगी. I might have to spend on it after every 2 months or 3 months. Sometimes it is less than 1 month also. But that does not make it capital expense. Why? Because it is recurring. उसका benefit short term है. जैसे हमने देखा revenue का benefit short term, capital का benefit long term. So same way. So these are some expenses which you have to pay again and again to run your business. ये expense नहीं करेंगे तो business आगे नहीं बढ़ सकता है. That will be revenue. Then you have repairs and upkeep of your assets. Assets पर हम repairs करते हैं या उसे सर्विस करवाते हैं. जैसे there are certain machines जिसको हर 3 महीने में हमें सर्विस करवाना पड़ता है. So when you are paying for servicing of the asset या repairs, general repairs, कुछ मशीन में खराबी आ गई तो हमें उसे रिपेयर करवाना पड़ा. That does not make it capital. वो asset से related है expense, but वो capital नहीं होता है. Why? Because this is a day-to-day expense. ये expense हमें again benefit short term के लिए देगा. So these are some expenses again. Repairs है, जैसे हम अगर किसी से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे घर में भी हमारी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, जैसे वाटर फिल्टर है या एयर कंडीशनर है, इन चीज़ों का हमें एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो एवरी 3 months द पर्सन विल कम एंड सर्विस इट. इवन दो ठीक से चल रहा है, बट उसे हर 2 या 3 महीने में सर्विस करना पड़ता है ताकि वो आगे भी ऐसे ही सही तरीके से चले. सो दीज एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी योर रेवेन्यू एक्सपेंस. देन purchase of goods and materials for the purpose of manufacturing something. Small example, I am the manufacturer of pens. मेरा pens का business है. अब pens मैं खुद बनाती हूँ in the factory. So what materials we buy to make that pen, जैसे plastic हो गया, ink हो गई, all these things are helping me to make a product which I am going to sell in the market to earn income. So these expenses of purchasing your material, your spare parts, all these small things जो हमें बार बार खरीदनी पड़ेगी, these expenses will also be revenue expenses. Then you have your depreciation on assets. What is depreciation? Assets हम सालों साल यूज कर रहे हैं, हर साल उस एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है. सो जो वैल्यू जो कम हो रही है, द डिफरेंस, जैसे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एसेट की वैल्यू थी 12,000, एंड ऑफ द ईयर में उसकी वैल्यू हो गई 10,000. सो द डिफरेंस ऑफ 2,000 इज नथिंग बट योर डेप्रीसिएशन. वैल्यू घट गई है. सो दैट डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस एंड इट इज ऑल्सो रेवेन्यू इन नेचर. Then another thing is interest or dividend paid on loans and capital. Dividend क्या है हम बाद में देखते हैं. What is interest? हमने किसी से लोन लिया, हम उसका इंटरेस्ट भरते हैं. लोन तो हम रीपे करेंगे ही, but that person is not giving me the loan free of charge. तो उसका वो क्या लेता है हमसे? इंटरेस्ट, right? So that interest is also a revenue expense. Now this is connected to loans. लोन्स किस में था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बट ये हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है. ओके, आई एम गोइंग टू पे द इंटरेस्ट. इफ आई डोंट पे द इंटरेस्ट, दैट पर्सन विल कम
एंड टेक अवे द मनी बैक फ्रॉम मी, कि भाई आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो तो लोन आपको मैं आपके पास नहीं रख सकता और टाइम के लिए. सो दिस इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंस बिकॉज इट हेल्प्स मी टू रन माई बिजनेस. सो दीज आर ऑल अगेन शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट भी अगर हम बोलते हैं एवरी ईयर या एवरी 6 months हमें पे करना ही पड़ता है, समटाइम्स इवन मंथली. सो ऑल दिस इज योर लिस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस. नाउ कमिंग टू द लिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस. so अगर ये सब रेवेन्यू है तो कैपिटल में क्या होगा? नंबर 1, परचेज ऑफ एसेट्स. जो हम एसेट खरीदते हैं उसके लिए हम जो भी खर्चा करते हैं, all that expense becomes my capital expense. Now suppose I purchase a machinery for 50,000. okay, 50,000 तो obviously capital expense है क्योंकि मैं मशीनरी के लिए वो 50,000 पे कर रही हूँ. So we already know that that is purely capital expense. अब उससे रिलेटेड और क्या खर्चा हो सकता है? मशीनरी हम फैक्ट्री तक लेकर आते हैं, उसे हम फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं, दैट इज हम फिट करते हैं मशीनरी. सम मशीनरीज आर हैवी, उसे पूरा जमीन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, तो ही हम उसे चला सकेंगे. सो ये जो सारे खर्चे हैं विच आई एम स्पेंडिंग ऑन माई मशीनरी, अगर मैं ये खर्चे नहीं करूं तो मैं मशीनरी यूज ही नहीं कर पाऊंगी. सो ऑल द एक्सपेंस विच आई पे so that I can use the asset which I have purchased, all those expense will add to my cost of the asset. जैसे हमने बोला 50,000 की मशीनरी, सपोज मैंने ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया 5,000, सो टोटल 55. सपोज मैंने इंस्टॉलेशन के लिए और 5,000 दिया, सो 55 प्लस 5 टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 60,000. सो इवन दो ट्रांसपोर्ट चार्जेस and your installation charges are small amounts, but वो सारे amounts मशीनरी के तरफ ही हैं. Without spending on that मैं मशीनरी यूज नहीं कर सकूंगी, and that is why all this will also add to my cost of machinery. Okay, then cost of refurbishing or renovating your asset. जैसे मैंने पहले भी डिस्टिंग्विश में आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बिल्डिंग है 5 फ्लोर्स की, अब उस पे मैं और 2 फ्लोर्स ऐड कर रही हूं, सो इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ माय एसेट, सो दैट विल आल्सो बी अ कैपिटल एक्सपेंस. अनदर थिंग इज एक्सपेंस टू इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी. अब जैसे एक मेरे पास सपोज कार है, ओके, दैट कार वाज say running for certain number of miles, say 1,000 miles every week cover करती है वो कार. Now if I change its engine and it gives me more output, so 1,000 की जगह पे 1,200 miles, so that is increasing the working capacity. So ज्यादा काम करेगी वो कार, ज्यादा मुझे इनकम होगा. So my working capacity is also increasing and my earning capacity is also increasing. So that could also be an example of your capital expense. हम जब भी एसेट पर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा इनकम कमा सकेंगे in the future, that becomes my capital expense. Next is जैसे हमने लैंड खरीदा और अगर हमने लैंड पर स्टैंप ड्यूटी पे की, लीगल डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाया अपने नाम पर, ये सारे खर्चे अगर मैं नहीं करूं तो लैंड मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं होगा. सो दीज एक्सपेंसेस विल आल्सो बी कैपिटल एक्सपेंस. देन इन कैपिटल एक्सपेंस वी आल्सो हैव रीपेमेंट ऑफ लोन. मैं जब लोन लेती हूं, दैट इज अ रिसीट, वो हम बाद में देखेंगे, दैट विल कम इन योर कैपिटल रिसीट. बट व्हेन आई रीपे दैट लोन, मैं उस लोन को या तो पार्ट्स में या फुल टोटल अमाउंट, सपोज मैंने 1 लाख का लोन लिया है, या तो मैं पूरा 1 लाख एक साथ दे दूंगी, या आई विल डिवाइड इट इनटू पार्ट्स, 20,000 के 5 इंस्टॉलमेंट हम देंगे. बट जब मैं लोन रीपे कर रही हूं, दैट इज ऑल्सो माई कैपिटल एक्सपेंस. वाई? बिकॉज इट इज अफेक्टिंग माई लायबिलिटी. लोन हम लायबिलिटी में बताएंगे, जब मैं रीपे करूंगी तो वो लायबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया है
20,000 पे कर दिया, now it is only 80,000. So that 80,000 will remain in my liability. So जब liability reduce हो रही है, again that is a capital expense. And finally, as I already explained, जब हम shares या debentures किसी और कंपनी के खरीदते हैं, that is also a capital expense. So these are some general examples of revenue and capital expense. When we go ahead further and do some other small sums on these, we will come to know exactly revenue क्या होगा और capital क्या होगा. Now, let's see some expenses जो हम उसको पहली बार देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो revenue expense है, but हमें उसे फिर भी capital expense का treatment देना है accounts में. That is a revenue expense which will be treated as a capital expense. Okay? So the first one under that is your material and spare part for construction of assets. So I am spending some amount on buying materials and spare parts, but I am using it for construction of asset. जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं हम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर आवर ओन बिजनेस, उसके लिए मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया है, या उसके लिए जो भी और चीजें लगती हैं, छोटे से मशीन्स, ये वो, व्हाटएवर, आई हैव स्पेंट ऑन दैट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग माई बिल्डिंग. सो दैट विल, हमें देखने में लगेगा कि मटेरियल है, स्पेयर पार्ट है, तो इट शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि ये तो ऐसी चीजें हैं जो हम बार बार खरीदते हैं. बट व्हाई हैव आई बॉट इट? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ माई एसेट विच इज बिल्डिंग. सो दैट इज वाई ये ऐसी चीज है जो हम कैपिटल एक्सपेंस में लेंगे. सो हमारा जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का खर्चा है उसमें ये सारे अमाउंट्स ऐड हो जाएंगे. ओके. सेकेंड वन इज कैरेज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सारी चीजें जो हम पे करते हैं. फॉर व्हाट? वी पे फॉर ब्रिंगिंग गुड्स टू आवर बिजनेस. कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, एटसेट्रा. सो जनरली अगर हमने ये सारी चीजें पे की, इट इज रेवेन्यू, क्योंकि कैरेज हम हर बार जितनी बार गुड्स लाएंगे, it will be, you will pay carriage, so it will be revenue expense. Carriage, freight are all similar. Octroi, excise duty, ये सारी duties हम क्यों pay करते हैं? In order to bring the goods to our factory. These are small taxes that you have to pay when you bring the goods from one state to the other and so on. So ये expenses generally revenue है. But if I have paid them in connection with परचेज ऑफ एसेट, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? दे विल बिकम कैपिटल एक्सपेंस. जैसे मैंने मशीनरी खरीदी, सपोज आई एम इन महाराष्ट्र, आई हैव परचेज मशीनरी फ्रॉम गुजरात. टू ब्रिंग दैट मशीनरी आई पेड कैरेज. जब तक मैं ये कैरेज नहीं पे करूंगी तब तक ये मशीन मेरे फैक्ट्री तक नहीं आएगी. एंड हाउ विल आई यूज इट? सो द एक्सपेंस वॉज प्योरली फॉर bringing the asset to my factory, and that is why even though it is revenue, I will treat it as capital और मशीनरी के कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगा. Then same way, similar to this, wages paid. अब wages क्या होता है? जो फैक्ट्री वर्कर्स को हम जो सैलरी देते हैं या उनका डे टू डे का जो वेतन होता है, that is called wages. Wages are paid normally for day-to-day working of the business. So factory workers आते हैं, काम करते हैं और उनको उनका wages मिल जाता है and they go back. Now, if I have paid the wages for installing machinery, installation of machinery, then it will be treated as capital. So वही सेम वर्कर्स जो रोज मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, बट टुडे व्हेन दे केम टू द फैक्ट्री
नॉर्मल काम छोड़ के दे हैड टू डू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. जब तक ये मशीनरी इंस्टॉल नहीं होती, जब तक ये मशीनरी हमारी फैक्ट्री में फिक्स नहीं हो जाती, आई विल नॉट बी एबल टू यूज इट. सो इवन दो वेजेस इज रेवेन्यू, आई विल ट्रीट इट एज कैपिटल और मशीनरी के कॉस्ट में मैं उसे ऐड कर दूंगी. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन आई स्पेंड expenses for forming my company. अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, so we have to do a lot of registration, license लेना पड़ता है. There are a lot of such other expenses which you have to pay, especially if it is a joint stock company. Then there are many formalities. और उन फॉर्मेलिटीज के लिए हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लीगल चार्जेस होगा, देयर विल बी रजिस्ट्रेशन फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे दिए, सो दैट्स योर प्रोफेशनल चार्जेस. नाउ नॉर्मली दीज आर रेवेन्यू, but because without spending this, I will not be able to start my business. It will be capitalized. Okay? और ये asset side पर दिखेगा. Preliminary expenses. Of course, हर साल एक small amount हम उसे write off कर देंगे. What is a write off? We'll see a little later in some other chapter. But what I am trying to tell you is that ये जो खर्चे हैं वो दिखेंगे हमें revenue. We will feel that it is revenue, but उसे हमें asset बताना है in the balance sheet, and that is why it is a capital expense. Okay? And finally, one more example I will give you. Interest paid on loan. Okay, generally interest paid अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट पेड इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि हमें बार बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक हम लोन पूरा चुका नहीं देते. बट व्हेन आई पे द इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ आई हैव स्टार्टेड पेइंग द इंटरेस्ट बट आई हैव स्टिल नॉट यूज्ड द एसेट फॉर विच आई टुक द लोन. सपोज मैंने एक बहुत ही महंगा मशीनरी खरीदा और उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ा. I have started paying the loan and the interest on that loan, but I have still not installed my machinery, and that is why I am not using that machinery. So, before use of asset, जो भी interest हम भरते हैं, that will be treated as capital expense. Even though interest is revenue, but because I have still not started using the asset. So asset यूज करने से पहले हम जो भी इंटरेस्ट भरेंगे that will be treated as capital, और वो मेरे एसेट के कॉस्ट में ऐड होते हुए जाएगा. Okay? So this was a brief introduction about your revenue and capital expense. Okay? Now same thing applies for receipts also. So we'll be looking at what are receipts in the next session. So for this session, this is what you have to remember. What is revenue expense? What is capital? उसका जो हमने distinguish किया, उसके जो examples list down किए, and finally, which are the revenue expense which will be treated as capital expense. Thank you for this session.